गर्मी के मौसम में कई तरह के कीड़े मकोड़े घर के अंदर दिखने लगते हैं, जिससे देख के काफ़ी डर भी लगता है। और कुछ कीड़े मकोड़े तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में दिखना यानी कि बहुत ज़्यादा एक डर रहता है कि हम बीमार भी पड़ सकते हैं। जैसे छिपकली अगर किचन में या घर में दिखाई देती है तो देख के तो डर लगता है, बच्चे बड़े सभी डरते हैं। पर अगर किचन में दिखाई देती है तो ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। डर रहता है कि कहीं खाने पीने की चीज़ों में मुंह न लगा दे या गिर ना जाए। तो आज जो मैं सॉल्यूशन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हर तरह के कीड़े मकोड़े के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर घर में चूहे भी है तो भी इस सॉल्यूशन से वो गायब हो जाएंगे। और चींटी या छिपकली कॉकरोच है तो इन सब के लिए ये बहुत ही बढ़िया रामबाण नुस्खा है। तो हमें ले लेना है यहाँ पे प्याज। बहुत ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधे प्याज की ज़रूरत है। अगर छोटी वाली प्याज है तो आप एक ले लीजिए, अगर इस तरह से मीडियम साइज़ की या बड़ी साइज़ की है तो आधा प्याज ले सकते हैं। तो छिलका हटा के और फिर आधी प्याज को कट कर लीजिए। और अब इसे हमें ग्रेट करना है। जब आप प्याज सब्जी में डालने के लिए कट करते हैं, छीलते होंगे तो देखते हैं काफ़ी देर तक उसकी स्मेल हाथों में रहती है। और जब हम प्याज को कट करते हैं तो नाक में बहुत तेज़ प्याज की स्मेल जाती है। यही प्याज की जो स्मेल है, दुर्गंध है, ये हर तरह के कीड़े मकोड़े को भगाने में हेल्प करती है। तो हमें ग्रेट कर लेना है। जब आप ग्रेट करेंगे ना तो बहुत ही तेज़ दुर्गंध नाक में लगती है और आँख में भी ये बहुत ज़्यादा झांस इसकी जाती है, यानी कि जो इसकी स्मेल है ये बहुत ही तेज़ हो जाती है जब हम ग्रेट करते हैं तो यही स्मेल हर तरह के कीड़े मकोड़े को, मक्खी मच्छर चूहे छिपकली कॉकरोच सबको भगाने में मदद करती है। अब ले लेना है एक बड़ा सा बाउल और उसमें सारे प्याज के जो जूस है उसको रख देना है, यानी ग्रेट किया हुआ प्याज इसमें रख देना है। अब रखना है बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने में इस्तेमाल किया जाता है, किचन में अवेलेबल रहती है, हर कोई रखता है। तो 1 चम्मच भर के रखिएगा, कम मत रखिएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा भी मक्खी मच्छर चूहे छिपकली कॉकरोच को भगाने में मदद करती है। 1 चम्मच भर के रख दीजिए। और अब रखना है 1 चम्मच लेमन जूस। तो अंदाज से आप आधे नींबू का जूस भी निचोड़ देंगे तो ये 1 चम्मच से ज़्यादा ही हो जाती है। अगर नींबू का जूस नहीं है यानी नींबू नहीं है तो आप विनेगर भी ले सकते हैं। विनेगर यानी वाइट सिरका जो चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी आप 1 ढक्कन भर के रख सकते हैं। नहीं तो नींबू है तो आधी नींबू का जूस निचोड़ के और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हमें लेना है पानी। तो 1 बॉटल पानी आप रख सकते हैं या फिर आधे बॉटल में इस सॉल्यूशन को बनाइए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है, क्योंकि जितनी चीज़ों की हमने जो क्वांटिटी लिया है उसके हिसाब से आधे बॉटल पानी यानी कि आधे लीटर पानी या फिर 3 गिलास जितना पानी काफ़ी है। अब इन सारी चीज़ों को पानी में मिक्स करने के बाद अब हम स्प्रे बॉटल में इसको रख लेंगे। तो छान के हम रखेंगे, तो अलग से बर्तन में आप छान लीजिए या फिर डायरेक्ट आप स्प्रे बॉटल में भी छान के रख सकते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्याज को ग्रेट किए हैं, नींबू के बीज और उसके जो पल्प है वो भी कई बार चले जाते हैं पानी में। तो जब आप डायरेक्ट इसको स्प्रे बॉटल में रख के स्प्रे करेंगे तो पाइप में फंस जाएगी और फिर वो स्प्रे आपका बॉटल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको छान लीजिएगा। तो मैं छान ली हूँ और जो बच गया है सॉल्यूशन इसे हम अलग से किसी डब्बे में भर के रख लेंगे। आप 1 सप्ताह तक के लिए इसे बना के और स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन के लिए बना के नहीं रखिएगा, नहीं तो धीरे धीरे इसकी जो स्मेल है वो कम हो जाती है और फिर ये काम नहीं करेगी सॉल्यूशन। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिएगा, नहीं तो इसकी स्मेल उड़ जाएगी। और अब इसका छिड़काव आपको उन जगहों पे करना है जहाँ पे अंधेरा रहता है, जैसे कि कबर्ड के नीचे, बेड के नीचे या फिर ड्रेसिंग हो गया तो उसके नीचे, या छुपने वाली कोई भी जगह है जहाँ पे चूहे छिपकली कॉकरोच छुपे हुए रहते हैं, वहाँ पे इसका छिड़काव करना है। कई बार कॉकरोच अंडे भी दे देते हैं स्टोर रूम में या कहीं पर भी, जैसे वॉश बेसिन है, किचन सिंक के पाइपलाइन के नीचे दे देते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई तो करना ही है साथ में, वहाँ पे आप इसका छिड़काव कीजिएगा। 5 मिनट के अंदर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी। जहाँ पर भी कॉकरोच या फिर छिपकली दिखाई देती है या चूहे जहाँ पे दिखाई देते हैं वहाँ पे आप इसका छिड़काव करेंगे, तुरंत ही सारे घर से निकल के बाहर भागेंगे। ये बहुत ही बढ़िया रामबाण सॉल्यूशन है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। 100% ये काम करती है। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। बाय बाय।